बच्चों, क्या हाल चाल। जबरदस्त मेरे 6 क्लास के नन्हे मुन्ने सितारों, एक बार फिर हम एक नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। बिल्कुल आसान भाषा में मैं प्यारे बच्चों आपको समझाने वाला हूं ये चैप्टर। कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी, एकदम लाइव एग्जाम्पल के साथ। मैं आपको बोर्ड पर इमेज भी शो करूंगा इसकी, ताकि आपको कोई भी परेशानी, आप अपने दिमाग का आपको ज्यादा जोर ना लगाना पड़े और डायरेक्ट ये चैप्टर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, हो जाए। और बच्चों इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। हर चीज आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से सिखाने वाला हूं प्यारे बच्चों। चलिए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सेपरेशन अर्थात चीजों को क्या करना, उसको छांटना, अर्थात उन्हें क्या करना, अलग करने को हम सेपरेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑफ सब्सटेंस, किसका बच्चों? सब्सटेंस का, जो पदार्थ का हमें सेपरेशन करना है। वो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? प्योर भी हो सकते हैं, इम्प्योर भी हो सकते हैं। उन्हें छांटकर अलग करने की बहुत सारी विधियां हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम समझना होगा कि मिक्सचर क्या होता है बच्चों। प्यारे बच्चों, मिक्सचर का मतलब मैं आपको समझा दूं। कहा गया है इसमें कि अ मिक्सचर इज मेड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, सब्सटेंस को एक जगह मिला दिया जाता है तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। बस ख्याल इतना रखना है हमें कि विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस, उससे मिक्सचर में कोई नया सब्सटेंस हमारे सामने बनकर नहीं आता है। जैसे आपने देखा होगा पानी में, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। हाइड्रोजन एक क्या है? ज्वलनशील गैस है। और ऑक्सीजन क्या है बच्चों? जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं जो हमें वातावरण से मिल रही है, जो ज्वलनशील की पदार्थ के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर आपको आग लगानी है तो उसके लिए ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोनों ही का कॉम्बिनेशन अलग है। जब दोनों आपस में मिले तो एक नया पदार्थ बना दिया। इसीलिए जल जो है बच्चों वो क्या है? मिक्सचर का उदाहरण नहीं है। आप समझेंगे ऐसे साल्ट और वाटर, ये क्या है? ये दोनों मिक्सचर है बच्चों। इससे सॉल्टी वाटर बन जाता है, जिससे हम दोबारा से क्या बना प्राप्त कर सकते हैं? साल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसको गर्म करेंगे तो वेपर बनकर उड़ जाएगा और हमें साल्ट मिल जाएगा। जैसे शुगर और टी देख सकते हैं आप, जैसे सैंड वाटर देख सकते हैं आप। जैसे सैंड मतलब जो रेत है और पानी, आप उसमें पानी को सुखा देंगे, दोबारा से हमें रेत मिल जाएगा। कोई नया सब्सटेंस यहाँ पर नहीं बन रहा है। जैसे सी वाटर को आप देख सकते हैं, समुद्री वाटर, वो उसके अंदर भी बहुत सारे 2 या 2 से अधिक पदार्थ सब्सटेंस मिले होते हैं, लेकिन कोई नया पदार्थ बनकर सामने नहीं आता है ना। तो चलेंगे बच्चों, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट मिक्सचर। हमें मिक्सचर को सेपरेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई हमारे पास कोई मिक्सचर है, उसे हमें सेपरेट अर्थात अलग करने की, उससे पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? टू रिमूव इम्प्योरिटीज, अर्थात जिससे हम अशुद्धियां, जो उसके अंदर खराब पदार्थ है, उन्हें अलग करने के लिए हमें सेपरेशन करना पड़ेगा। टू गेट यूजफुल सब्सटेंस, जो अच्छे पदार्थ हैं वहां से हम निकाल सकते हैं। इसकी मदद से, सेपरेशन की मदद से। टू क्लीन थिंग्स, चीजों को हम साफ कर सकते हैं। रिसाइकिल्स, चीजों को हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकिल कर सकते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन, चलिए मेथड ऑफ सेपरेशन को हम समझते हैं कि मेथड ऑफ सेपरेशन कौन कौन से सेपरेशन है। जैसे आपने देखा होगा लिखा है हैंड पिकिंग, मेथड ऑफ सेपरेशन। हैंड पिकिंग भी क्या है? देखिए जैसे मैंने आपको हैंड पिकिंग का यहाँ पर एक फोटो दिखा रहा है, यही है हैंड पिकिंग, जिसे बोलते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। चीजों को अलग करना है, इसमें हम करते हैं। हैंड का मतलब हाथ होता है, यानी हाथ से हम उसको अलग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपके पास एक ये है, ये चीजें आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये एक बॉक्स है, इसके अंदर आपको काजू और बादाम 2 चीज दिख रही होंगी। अगर मैं इसको करूं इस प्रकार से, तो मैं चाहूं तो इसमें से बादाम अलग कर सकता हूं हाथ से बादाम को अलग कर सकता हूं। हाथ से मैं क्या कर सकता हूं? यहां से बादाम को अलग कर सकता हूं। देखिए मैंने इसके अंदर से क्या कर ली? हैंड पिकिंग कर ली, जिससे मेरे पास क्या मिल गया मेरे बच्चों? मुझे बादाम मिल गया है। इसी को बोलते हैं हैंड पिकिंग। तो आगे समझिए, यूज्ड व्हेन पार्टिकल आर बिग आर विजुअल, ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें क्या हो? पार्टिकल्स दिखाई दें, बड़े हों पार्टिकल्स, जिसे हम हाथ से चुन सके, जो आंखों से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप आटे में से नमक हैंड पिकिंग कर लें, तो आटे में से हैंड पिकिंग कैसे हो जाएगी? क्योंकि जो नमक का पार्टिकल्स है वो बहुत छोटा है, तो यहां पर हैंड पिकिंग जो है वो हो ही नहीं पाएगी प्यारे बच्चों, है ना। तो यूज फॉर स्मॉल क्वांटिटी, ये हमको बहुत स्मॉल क्वांटिटी में क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। टू रिमूव अनवांटेड थिंग्स,
जो अनचाही चीजें होती हैं जिसको हमें नहीं चाहना, जैसे आप चावल में से कंकर चुन सकते हैं, अनवांटेड थिंग्स है कंकर वहां पर। जैसे आप दाल में से जो है पत्थर हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं अनवांटेड, जिसको हम पसंद नहीं करते दाल में रखना, उनको हम अलग कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो उसी को बोलते हैं हैंड पिकिंग। जैसे स्टोन फ्रॉम राइस, चावल से कंकर पत्थर को अलग करना। जैसे बैड ग्रेन्स फ्रॉम गुड ग्रेन्स, अच्छे चावल होते हैं या जो उनको अलग कर देते हैं, जो खराब चावल का दाना होता है उसको हम अलग करते हैं। वो सब हम किसकी मदद से कर लेते हैं? हैंड पिकिंग की मदद से कर लेते हैं। उसके बाद आता है विनोइंग। विनोइंग क्या है बच्चों? विनोइंग भी एक क्या है? मेथड है। किसका? सेपरेशन का मेथड है। द मेथड ऑफ सेपरेशन, सेपरेट लाइट एंड हैवी पार्टिकल्स। इससे हम क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं। किसका? लाइट और हैवी पार्टिकल्स दोनों का, जो हल्के हैं उनका भी, जो भारी हैं उनका भी अलग अलग सेपरेशन हो जाता है। यूज ऑफ एयर, इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? हवा की जरूरत पड़ती है। लाइट पार्टिकल्स फ्लाई, जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो उड़ जाते हैं। एंड हैवी पार्टिकल फॉल डाउन, वो नीचे बैठ जाते हैं प्यारे बच्चों, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं। यूज फॉर गेनिंग एंड हक्स। तो बच्चों यूज फॉर गेनिंग एंड हक्स का मतलब यहां पर यह है कि जो हम छान रहे हैं, गेन तो हमें प्राप्त हो जाएगा, गेन प्राप्त करने के लिए, और नीचे जो उसका हक से जो मटेरियल है वो हमारा कहां? जमीन पर गिर जाता है, जैसे आप यहां फोटो में देख रहे होंगे। इसका आसानी में अगर हम यूज करते हैं तो मैं आपको बता दूं, जब हम विनोइंग करते हैं तो आपने ये वाला सिस्टम देखा होगा, इसे गांव में छाछ कहते हैं। आपने देखा होगा कि किसान जो है ऐसे खेत में खड़े हो जाते हैं और हवा चलती रहती है और इसे ऐसे करते रहते हैं। तो इसमें जो गेन्स होते हैं, धान जो होती है वो इसमें इकट्ठा हो जाती है और भुस्सी इसके नीचे निकल जाती है। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं विनोइंग। क्या बोलते हैं बच्चों? विनोइंग कहते हैं। इसमें एयर का यूज होता है। उसके बाद आ गया थ्राइजिंग। तो बच्चों मेथड ऑफ सेपरेशन, जो थ्राइजिंग है वो भी मेथड है। किसका? सेपरेशन, चीजों को अलग करने का। तो देखेंगे इसमें कैसे होगा। तो डन बाय बीटिंग एंड मशीन। बच्चों ये तो मशीन से भी हो जाता है, या बीटिंग अर्थात चीजों को छेदने से। आपने देखा होगा किसान जैसे मुंजी छेदते हैं, उससे भी क्या करते हैं? पार्टिकल्स को अलग हम कर लेते हैं, जिसको हम थ्राइजिंग कहते हैं। फार्मिंग में इसका यूज होता है। गेन्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द क्रॉप्स, जो हमारे पास धान होता है उससे हम क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। किससे बच्चों? फसल से। किस मेथड के द्वारा? थ्राइजिंग मेथड के द्वारा। उसके बाद आता है सीविंग, यूज्ड सेपरेटेड। ये भी बच्चों किसके लिए यूज होता है? सेपरेशन अर्थात चीजों को का सेपरेशन करने के लिए इसका यूज होता है, सेपरेट करने के लिए। बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स भी और बड़े पार्टिकल्स भी हम क्या कर लेते हैं? इससे इसमें यूज कर लेते हैं। यूज सीव्स मतलब छान कर हम उसको अलग कर देते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? पार हो जाते हैं। आपने देखा होगा ये हमारे पास छन्नी है, अगर मैं इसमें आटा छान रहा हूं तो आटा जो है स्मॉल पार्टिकल्स इसके नीचे से निकल जाएंगे। आप अपने आज देखा होगा, ऐसे मैंने इसको हिलाया तो हिलाकर स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे निकल जाते हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं भुस्सी के वो छन्नी के अंदर ही रह जाते हैं। तो इसी मेथड को बोलते हैं सीविंग। ठीक है बच्चों। यूज, इसका यूज किचन में होता है। और कंस्ट्रक्शन अर्थात आपने देखा होगा जब किसी के घर बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, तो रेता यूज करने से पहले बिल्डिंग में उसका छनाई किया जाता है, जिससे उसके बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं, और स्मॉल पार्टिकल्स बारीक रेता जो है वो कहाँ गिर जाता है? नीचे गिर जाता है, जिसका यूज, उसी यूज को हम क्या बोलते हैं? सीविंग के नाम से जानते हैं बच्चों। उसके बाद आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है चीजों का बैठ जाना। मान लीजिए आपने कोई पानी लिया, द हैवी पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम। आप देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है। आपने इसके अंदर कुछ मैंने पार्टिकल्स मिला दिए हैं। ये पार्टिकल्स मैंने गेहूं के लिए हैं, आप किसी चीज के भी ले सकते हैं, मड के भी ले सकते हैं, किसी भी चीज के ले सकते हैं। आपने जैसे इसे पानी में डाला तो मैंने इसको घुमाया, आप ऐसे देखेंगे, इसको मैंने ऐसे घुमाया, और घुमाने के बाद बच्चों देखेंगे ये पार्टिकल्स इसके नीचे बैठ गए। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, अर्थात जल के अंदर जो या कोई भी सब्सटेंस हो वो नीचे बैठ जाते हैं बॉटम में आकर। इसी मेथड को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। द हैवी पार्टिकल्स अर्थात जो इनकी डेंसिटी है वो वाटर से क्या है? अधिक है, इसीलिए क्या है? ये क्या हो गए? पानी के नीचे बैठ गए हैं। द हैवी पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम, ये बॉटम में जाकर क्या हो गए? बैठ गए हैं। क्लियर लिक्विड स्टे ऑन टॉप, और जो साफ पानी है बच्चों वो हमारा कहां रह गया है? वो ऊपर की ओर रह गया है। ठीक है। उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं
उसका नाम, जैसे आपको मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, मड और वाटर को आपने मिलाया, कुछ देर रुकने के बाद जो मड है वो सैटेलाइट बॉटम अर्थात कहां नीचे की ओर बैठ जाता है। जैसे आपने गंगा जल लाए होंगे, देखा होगा जब आप गंगा जल लाते हैं तो गंगा जल के अंदर छोटे छोटे रेत के पार्टिकल्स होते हैं। जब उसे आप घर में लाकर रख देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और साफ पानी आपको ऊपर दिखता है, जिसे आप गंगा जल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो भी सेडिमेंटेशन का क्या है, उदाहरण है। उसके बाद डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखिए अब समझिएगा मेरी बात को। अब मैंने क्या किया, मैंने ये दो पार्टिकल्स लिए, ये वाला प्रोसेस कौन सा था, सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन से अगला प्रोसेस हम समझ रहे हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन का मतलब होता है कि इस साफ पानी को मैं ऐसे धीरे 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 बिना हिलाए, देखिए कोई दूसरा पार्टिकल नहीं आना चाहिए, ये आराम से देखिए आप प्यारे बच्चों, ये देखिए अब साफ पानी इसमें आ गया है और जो हैवी पार्टिकल्स थे वो हमारे अलग हो गए हैं। इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूं ना, इसी को बोलते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन डन आफ्टर सेडिमेंटेशन, यानी ये प्रोसेस जो है वो सेडिमेंटेशन के बाद की प्रोसेस है। वी पॉर द अपर क्लीन लिक्विड, जो हमारे पास लिक्विड होता है वो साफ वाला वो ऊपर रहता है, हैवी पार्टिकल सेटेड डाउन, जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे बैठ गए। यूज लिक्विड सॉलिड मिक्सचर, इसका यूज हम सॉलिड में भी कर सकते हैं और क्या में कर सकते हैं बच्चों, लिक्विड में भी कर सकते हैं। फोटो में हर चीज की दिखाता चल रहा हूं, कौन सा प्रोसेस कैसे होता है। जब हमने सीविंग पढ़ा है उसका भी फोटो आपको दिखाया, सेडिमेंटेशन का भी मैंने आपको कर दिखा दिया है, डिकेंटेशन मैंने आपको करके दिखाया, हैवी पार्टिकल नीचे बैठ गए और जो हमारा साफ पानी इसमें आ गया। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिकेंटेशन। दोबारा से मैं एक ग्लास लेकर आ गया हूं फिल्ट्रेशन को समझने के लिए। When we filter a liquid, जब हम लिक्विड को फिल्टर करते हैं तो रिमूव डर्ट अर्थात गंदगी को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। आप देखेंगे कि मेरे पास ये मान लीजिए छन्नी है, इसको एज ए फिल्टर हम यूज कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि इस छन्नी को मैंने इसमें ऐसे छाना। अब देखेंगे आप यहां पर छानने के बाद जो इसके हैवी पार्टिकल्स हैं वो साफ पानी हमारा इसमें आ गया है गिलास में, और जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे कह में रह गए छन्नी में। ये जो प्रोसेस था इसी को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, फिल्ट्रेशन। क्लीन अच्छा लिक्विड को साफ करने के लिए इसका यूज होता है। डर्टी पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिल्टर पर ही रह जाते हैं, ठीक है। लिक्विड पास थ्रू द फिल्टर, जो लिक्विड है वो किसके फिल्टर के द्वारा नीचे निकल जाता है, जिससे प्रोसेस क्या हो जाती है, सेपरेशन हो जाता है इस प्रोसेस का। जैसे आपने चाय में देखा होगा, जब हम चाय पीते हैं तो चाय पत्ती छन्नी में रह जाती है और चाय निकलकर नीचे आ जाती है। इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों, जब किसी लिक्विड को हम हीट या सनलाइट के द्वारा क्या कर देते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। बच्चों इसका यूज जो होता है गेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड की चीज को, बच्चों गेट सॉलिड की चीज को प्राप्त करने के लिए, सॉलिड चीज को प्राप्त करने के लिए, किससे, लिक्विड से। जैसे आपने नमक देखा होगा, समुद्र में नमक क्या है, कौन से प्रोसेस के द्वारा हमें मिलता है, इवेपोरेशन के द्वारा। लिक्विड से हम क्या प्राप्त करते हैं, लिक्विड को क्या में बदलेंगे, वेपर में। और वेपर कैसे बदलेगी, हीट के द्वारा या सनलाइट के द्वारा, ठीक है। यूज क्या करते हैं, गेट सॉलिड, सॉलिड चीज हमें इससे मिल जाती है, किससे, लिक्विड से, इस प्रोसेस के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा। जैसे यहां देख सकते हैं जो साल्टी वाटर होता है, जो मान लीजिए मेरे पास पानी है, इस पानी में मैंने नमक डाला और नमक डालकर मैंने इसको घोल दिया और फिर मैंने इसको जाकर गर्म किया। जब मैं गर्म करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, साल्ट मिल जाएगा, और जो पानी है वो गर्माहट से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब वो वाष्पित हो जाएगा। इस प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं, इवेपोरेशन। उसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, समझिएगा सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर होमोजीनस क्या होता है जी, तो सबसे पहले मैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में ही आपको बता देता हूं। होमोजीनस जो मिक्सचर होता है वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, मतलब उसके अंदर सारी प्रॉपर्टी आपको क्या दिखेंगी, एक जैसी दिखेंगी। अगर आप मान लीजिए आपके पास एक कुकर है, कुकर में आपने एक मुट्ठी मसूर की दाल डाली, एक मुट्ठी चने की दाल डाली और नमक डाला, मिर्ची डाली, सब कुछ चीज डाल दिया, और आपने देखा कि जब उसके अंदर आपने 4 से 5 सीटियां लगा दी तो आपने दाल जब बनकर तैयार हो गई, तो आप दाल कहीं से भी निकालें उसका हर एक जगह का स्वाद एक जैसा लगेगा आपको।
खाने में पूरी की पूरी दाल एक जैसा ही स्वाद महसूस कराएगी। ऐसे मिक्सचर को ही होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं बच्चों। देखो मैंने लिखा है कैन नॉट सी द डिफरेंट पार्ट्स, इसके अंदर हमें सारी एक दाल का स्वाद आपको हर एक जैसा फील महसूस करेगा, चाहे आप किधर से भी खाएं। इवनली मिक्स्ड, बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं, यानी कि जो भी आपने दाल खाई वो आपको एक जैसा ही स्वाद क्या करेगी, मिक्स करेगी। सेम प्रॉपर्टीज, पूरी की पूरी दाल की प्रॉपर्टी गुण क्या होंगे, एक जैसे होंगे। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। बच्चों सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। बच्चों सॉल्यूट का मतलब होता है जो घुलने की क्षमता रखता हो, घुलने की क्षमता। नमक के अंदर घुलने की क्षमता है, हाँ जी है, तो इसका मतलब नमक क्या है, सॉल्यूट है। चीनी के अंदर घुलने की क्षमता है, हाँ जी है, तो वो क्या है बच्चों, सॉल्यूट है। इसीलिए मैंने यहाँ सॉल्यूट का एग्जांपल शुगर लिया है। और सॉल्वेंट जो चीजों को क्या अपने अंदर डिसॉल्व करता है, जिसकी मात्रा क्या हो बच्चों, ज्यादा हो। जैसे आपने देखा होगा वाटर मैंने यहाँ लिया है, जब शुगर के अंदर वाटर को मैं मिला दूंगा तो हमारे पास एक लिक्विड तैयार हो जाएगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन के नाम से जान रहे हैं। जैसे पानी, नमक और पानी, सॉल्ट और वाटर को आपने मिलाया तो सॉल्टी वाटर बन गया। शुगर और किसको, वाटर को आपने मिलाया तो शुगर सॉल्यूशन बन गया है प्यारे बच्चों, मीठा पानी कह सकते हैं। जैसे एयर है, एयर भी एक सॉल्यूशन की तरह ही होता है। बहुत सारी गैसें एयर में मौजूद होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारी गैसें होती हैं किसमें बच्चों, हमारे वायुमंडल इन्वायरमेंट में, है ना। एटमॉस्फेयर में हमारे जितना भी हमारा पूरा इन्वायरमेंट है वो बहुत सारी गैसें पाई जा रही हैं उसमें, वो भी किसका उदाहरण है, एक सॉल्यूशन का ही उदाहरण है। उसके बाद समझेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले मैं इसमें आपको अनसैचुरेटेड पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। अनसैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन स्टिल डिसॉल्व। देखिए मैं आपको अभी बताता हूं, इसको पूरा लाइव एग्जांपल में आपको हम समझाएंगे। देखिए हमारे पास एक ये पानी है, पानी का गिलास है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी एक यहां नमक ले ली है, थोड़ी सी नमक, ये देखिए, और मैंने इसके अंदर डाला और मैंने इसको घुमाया। जब मैंने इसको घुमाया तो देखिए पूरा का पूरा पानी क्या है, इसके अंदर जो पूरा नमक था वो घुल चुका है, आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा इसके अंदर नमक। अभी मैंने इसके अंदर और मिलाया, और नमक मिलाया। चलिए जब मैंने इसको और घुमाया ऐसे, अभी और घुमाया बच्चों, इसको इधर से घुमाते हैं, थोड़ा इसके हिसाब से बड़ा हो रहा है, इसको और घुमाया तो देखिए अभी क्या है, नमक घुलता जा रहा है, नमक क्या है, घुल रहा है। देखिए अब ये देखिए कोई भी नमक अब पानी के अंदर नहीं बचा है, देख रहे हैं इसकी तली में कोई भी नमक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इस टाइम। इसका मतलब अभी ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, नमक को घोलता जा रहा है, अपने अंदर नमक को घोलता जा रहा है। अभी ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट यहां नमक है, मोर सॉल्यूट कैन स्टिल डिसॉल्व, यानी अभी तक सॉल्यूट को अपने अंदर इसकी घोलने की क्षमता अभी इसके अंदर है। यानी देखिए नमक को भी घोल रहा है, तभी ये जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं ये कैसा सॉल्यूशन है, यहां पर आपको साफ दिख रहा होगा, आई होप। मैं इसको दिखा देता हूं, देखिए इसके अंदर कोई भी अभी क्या है, नमक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। और घोलता हूं इसके अंदर, और घोलता हूं, और घोलता हूं, और नमक इसके अंदर मैं डालता हूं, देखिए और नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और डाल देता हूं प्यारे बच्चों। जब तक इसके अंदर क्षमता है क्या करने की, नमक को घोलने की, जब तक ये घोलता रहेगा नमक को अपने अंदर, जब तक हमारा सॉल्यूशन कैसा रहेगा, अनसैचुरेटेड। और डाल देता हूं इसमें नमक प्यारे बच्चों, आप कहें तो और नमक इसमें अंदर डाल देता हूं, लो जी और नमक डाल दे, और डाल देता हूं एक चम्मच और डाल देता हूं, आप कहें तो 1 चम्मच और डाल देता हूं प्यारे बच्चों, और डाल देता हूं 1 चम्मच, लो जी और डाल दिया प्यारे बच्चों, और डाल दे। अब मैं इसको घोलना शुरू करूंगा, है ना। अब धीरे धीरे हम इसको घोलते हैं, धीरे धीरे घोलना शुरू करते हैं इसको, है ना। अभी धीरे धीरे इसको हम ऐसे घोलना शुरू कर रहे हैं। अगर ये नमक घुल गया, पूरा पानी के अंदर घुल गया, तो समझ लो अभी विलियन कैसा है, अनसैचुरेटेड है। जब यह सॉल्यूशन नमक को घोलना बंद कर देगा, अब कहेगा कि ना भैया ना, और ना घोल पाऊं अपने अंदर इसको, जब ये नहीं घोल पाएगा तो तब ये कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A saturated solution is a solution
इन विच नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व। अब और ज्यादा हम सोल्यूट को क्या है इसके अंदर नहीं घोल पाएंगे, यानी कि सोल्यूशन ने, वाटर ने मना कर दिया। किसने? सॉल्वेंट ने मना कर दिया कि भैया देख अब मैं नहीं घोल पाऊंगा सोल्यूट तुझे, अब मेरे अंदर क्षमता नहीं बची है तुझे घोलने की, अब बस रहने दे, मुझे परेशान मत कर। अब देख पा रहे होंगे ये मैंने कितना घुमाया था, लेकिन नमक इसकी तली में बच्चों किस प्रकार से बैठ गया है आप देख रहे होंगे। आई होप आपको नमक नजर आ रहा होगा प्यारे बच्चों। तो देख सकते हैं अब ये जो सोल्यूशन तैयार हो चुका है, इस सोल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, अर्थात यह है सॉल्यूट को अपने अंदर अब और ज्यादा नहीं घोल पा रहा है। अब हम समझते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ए सोल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट than the saturated solution at a given temperature, it's called super saturated। आप मुझसे कहें कि नहीं सर इसको घोलो, इसको डिसॉल्व करो सॉल्यूट को, तो मैं इसका टेम्परेचर, इस टाइम में रूम में खड़ा हूं, मान लीजिए इसका टेम्परेचर अभी इस टाइम, रूम टेम्परेचर वैसे 25 होता है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर अभी कितना है 30 डिग्री है, और मैं जाकर इसको रख दूं गैस पर, मैं इसको गैस पे रख दूं, इसको हीट दे दूं और इसका टेम्परेचर कर दूं कम से कम 60 से 70 डिग्री, तो बच्चों ये जो नमक आप देख रहे हैं, सॉल्यूट देख रहे हैं, ये घुल जाएगा, ये भी डिसॉल्व हो जाएगा प्यारे बच्चों। और उस कंडीशन में उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यही थी पूरी कहानी इस चैप्टर की मेरे नन्हे मुन्ने सितारों। कैसी लगा आपको ये लेक्चर, तो जरा बता दीजिए कमेंट में मेरे प्यारे बच्चों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।